हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। तो आज और एक इंपॉर्टेंट डिफेंस हम लॉ ऑफ टॉर्ट का डिस्कस करने वाले हैं, जो है पैरेंटल एंड क्वासी पैरेंटल अथॉरिटी। तो ये डिफेंस डिफेंडेंट कब ले सकता है, किस सिनेरियो में ले सकता है, एग्जाम्पल्स के साथ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पैरेंटल एंड क्वासी पैरेंटल अथॉरिटी, आज इस डिफेंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले कुछ लेक्चर्स से हम कंटिन्यूअसली डिफेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो डिफेंस है, ये डिफेंस पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए या टीचर्स के लिए अवेलेबल हो सकता है। पैरेंटल एंड क्वासी पैरेंटल अथॉरिटी, दूसरा कोई पर्सन इस डिफेंस को नहीं ले सकता है। पेरेंट्स कब इस डिफेंस को लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं, टीचर्स कब इस डिफेंस को लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पेरेंट्स कैन पनिश देयर चिल्ड्रन विद अ पर्पस टू करेक्ट देम। आपको पता है, मैं भी चिल्ड्रन रह चुका हूं, आप भी चिल्ड्रन हैं, मेरे भी माँ बाप है, आपके भी माँ बाप है, नो डाउट। मैंने भी मुझे भी पनिशमेंट दी गई है पेरेंट्स के जरिए, आपको भी पनिशमेंट दी गई होगी। बट ना तो मैंने कभी पेरेंट्स के अगेंस्ट में सूट फाइल किया है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने पनिश किया है, ना तो आपने किया होगा। बट अगर एक आधा चिल्ड्रन ऐसा है कि जो सूट फाइल कर भी देता है, तो उस सिचुएशन में पेरेंट्स के लिए ये डिफेंस अवेलेबल रहेगा। पेरेंट्स कहेंगे कि भाई, हमने हमारे बच्चे को इसलिए पनिश किया क्योंकि वो गलती कर रहा था, हमको उसकी गलती को सुधारना था, और पनिशमेंट का एम सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती सुधारना था। ये एम के चलते, ये मकसद के चलते हमने उसको पनिश किया। अगर ये मकसद के चलते अगर उसको पनिशमेंट दी जाती है, सजा दी जाती है, तो पेरेंट्स के लिए ये डिफेंस अवेलेबल रहेगा। हम देखते आए दिन कि बच्चा फॉर एग्जाम्पल किसी से झगड़ कर बाहर से आता है और पेरेंट्स को पता चलता है, तो पेरेंट्स उसको पनिश करते हैं, उसको ये कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है। अगर बच्चा किसी एल्डर से, किसी बड़े से अगर ठीक तरीके से बात नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में भी पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को पनिश करते हैं। इस पनिशमेंट का एम क्या है कि उसको सिखाया जाता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। तो उसके मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए पेरेंट्स उसको पनिश करते हैं। अब जब वो पेरेंट्स उसको पनिश कर रहे हैं और उस पनिशमेंट का मकसद क्या है कि उसके मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे उस पनिशमेंट के लिए। और अगर चिल्ड्रन या बच्चा अगर पेरेंट्स के अगेंस्ट में सूट फाइल कर भी देता है, तो पेरेंट्स के पास ये डिफेंस रहेगा। पेरेंट्स कहेंगे कि भाई, बिल्कुल हमने उसको पनिश किया, लेकिन पनिशमेंट उसको देना, उसको नीचा दिखाना एम नहीं था हमारा, बल्कि उसके मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। बीइंग अ पेरेंट्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके मिस्टेक्स को करेक्ट करें, उसके गलती को हम सुधारें, और वही हम कर रहे थे, और वही करने के लिए हमने उसको पनिश किया। तो इस सिचुएशन में पैरेंटल एंड क्वासी पैरेंटल अथॉरिटी का डिफेंस पेरेंट्स के लिए अवेलेबल रहेगा। बट पेरेंट्स कैन ऑल्सो नॉट जस्टिफाई आर्बिट्ररी पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल कमांड्स टू द चाइल्ड। अब ये डिफेंस तो पेरेंट्स के लिए अवेलेबल है कि पेरेंट्स अपने बच्चे की गलती सुधारने के लिए उसको पनिश कर सकते हैं, उसको सजा दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेरेंट्स अपनी अनलॉफुल कमांड, अपनी नाजायज कोई ऑर्डर को फुलफिल कराने के लिए बच्चे को आर्बिट्ररी पनिशमेंट, है ना, मतलब बहुत सीरियस पनिशमेंट उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये भी पेरेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते। पेरेंट्स समझ रहे हो, मतलब उसकी गलती को सुधारने के लिए पनिश तो कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स उसको कोई अनलॉफुल एक्ट करने के लिए, कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, जो लॉ के अगेंस्ट में है, ऐसा एक्ट करने के लिए अगर पेरेंट्स उसको हुक्म दे रहे होंगे और बच्चा मानने से इनकार कर रहा होगा और बच्चे ने माना नहीं, इसलिए पेरेंट्स उसको पनिश कर रहे होंगे, तो ये आर्बिट्ररी पनिशमेंट कहलाएगी। और अब पेरेंट्स के लिए ये डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। वो बच्चा स्पेसिफिकली सूट फाइल करेगा पेरेंट्स के अगेंस्ट में और बोलेगा
बोलेगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पनिश किया, और पनिश इसलिए किया क्योंकि ये मुझे इलीगल एक्ट करने के लिए कह रहे थे और मैंने वो इलीगल एक्ट नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट दी गई। इस सिचुएशन में पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो गए और पैरेंटल एंड क्वासी पैरेंटल अथॉरिटी का डिफेंस उनके लिए अवेलेबल नहीं होगा। समझ रहे हो? तो एम क्या होना चाहिए पनिशमेंट के पीछे? अगर पेरेंट्स को ये डिफेंस लेना है तो पनिशमेंट के पीछे का एम होना चाहिए बच्चे के मिस्टेक्स को करेक्ट करने का, उसकी जो गलतियां हैं उसको सुधारने का। अगर पेरेंट्स उसको कोई क्राइम करने के लिए कर रहे हैं, जैसा कि एग्जांपल है, देखिए कि व्हेन द फादर ऑर्डर्स हिज सन टू कमिट अ क्राइम, अगर फादर अपने बच्चे को, अपने बेटे को ये कह रहा है कि ये क्राइम तुझे करना है और बेटा वो क्राइम करने से मना कर रहा है और फादर उसको पनिश करेगा कि तूने मेरे हुक्म को नहीं माना, तूने मेरे ऑर्डर को नहीं माना, और पेरेंट्स अगर उसको या फादर उसको पनिश करता है तो वो सन उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है और पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होगा उस इंजरी के लिए। समझ रहे हो? पैरेंटल एंड क्वासी पैरेंटल अथॉरिटी डिफेंस अवेलेबल नहीं रहेगा क्योंकि उसने उसके सन को, उसके बेटे को क्राइम करने के लिए कहा था। तो ये तो अब क्राइम करने के लिए कहा गया, बेटा उसको ऑर्डर को मानने से इनकार कर रहा है, इसका मतलब बेटा गलती कर रहा है या सही कर रहा है? सही कर रहा है। तो इस सिचुएशन में फादर के लिए डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। मतलब नो डाउट हमको यह पता है कि पेरेंट्स जो हुक्म देते हैं हमको मानना है, लेकिन पेरेंट्स अगर गलत काम करने के लिए हुक्म दे रहे हैं तो नहीं मानना भी ये हमारी ड्यूटी है, हमारा राइट है, हम उसको मानेंगे नहीं। और अगर नहीं माने और पेरेंट्स हमको पनिश कर रहे हैं तो हम सूट फाइल कर सकते हैं और पैरेंटल एंड क्वासी पैरेंटल अथॉरिटी का डिफेंस पेरेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। लेकिन लॉफुल कमांड है कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज ग्रोसरी शॉप से कुछ चीज लाने के लिए अगर पेरेंट्स कह रहे हैं और हम वो मना कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अगर पेरेंट पनिश करते हैं तो दैट इज जस्टिफिएबल और पेरेंट्स के लिए डिफेंस अवेलेबल रहेगा पैरेंटल एंड क्वासी पैरेंटल अथॉरिटी का। अब पैरेंटल अथॉरिटी, पेरेंट्स में फादर मदर आ रहे हैं, क्वासी पैरेंटल में टीचर्स वगैरह आते हैं। तो सिचुएशन क्या थी? 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट इनैक्ट हुआ जिसमें स्पेसिफिकली कहा गया कि टीचर्स ने बच्चों को कोई पनिश नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले टीचर्स पनिश करते थे स्टूडेंट को। बीइंग ए स्टूडेंट मुझे भी पता है, मुझे टीचर्स ने बहुत बार पनिश किया है, आपको भी पनिश किया होगा टीचर ने। और उस पनिशमेंट का एम क्या होता था? उस सजा के पीछे का एम क्या होता था, मकसद क्या होता था? कि स्टूडेंट के गलती को करेक्ट करना। अगर स्टूडेंट सूट फाइल करता था पहले तो उनके लिए डिफेंस अवेलेबल था पैरेंटल एंड क्वासी पैरेंटल अथॉरिटी का। अभी देखिए ये इमेज है कि ये तो बिल्कुल है कि वो बच्चा गलती करके आया बाहर से, इसलिए फादर उसको पनिश कर रहा है, ये जस्टिफिएबल है। अब ये बच्चा अगर फादर के अगेंस्ट में सूट फाइल कर देगा तो डेफिनेटली होगा क्या कि फादर विल बी इंटाइटल्ड टू टेक दिस पर्टिकुलर डिफेंस। बट ये जो सेकंड इमेज है ये जस्टिफिएबल नहीं है। आप देख रहे हो कि फादर के हाथ में बेल्ट है और बच्चे का शर्ट भी नहीं है उसके बदन पर, और फादर उसको बेल्ट से मारने की कोशिश कर रहा है। ये आर्बिट्ररी पनिशमेंट है। इस तरीके की क्रूरता करने के बाद फादर के लिए पैरेंटल एंड क्वासी पैरेंटल अथॉरिटी का डिफेंस नहीं रहेगा। माइल्ड पनिशमेंट है और पनिशमेंट के पीछे का एम उसकी मिस्टेक्स को करेक्ट करना है तो डिफेंस है, अदरवाइज डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। तो ये था पैरेंटल एंड क्वासी पैरेंटल अथॉरिटी का डिफेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।